भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अपने हितों को लेकर स्पष्ट और ध्रुवीकरण वाले वैश्विक हालात में गुट निरपेक्षता की अपनी नीति पर अटल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जिक्र करते हुए उन्होंने कूटनीति की भूमिका पर भी जोर दिया। आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों से बातचीत के दौरान जयशंकर से गुट निरपेक्ष नीति, चीन, मिजोरम, शरणार्थी संकट आदि पर पूछे गए सवालों के जवाब दिए। जयशंकर ने कहा कि देश की वृद्धि और सुरक्षा में कूटनीति की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि ये एक तरह से रक्षा की पहली पंक्ति है। उन्होंने कहा कि अगर कूटनीति कायम होती है तो सेना की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ मामलों में जब सैन्य कार्रवाई की बेहद आवश्यकता होती है तो कूटनीति समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के लिए अपनी गुट निरपेक्ष नीति को बरकरार रखने की चुनौती कोई नई नहीं है। जयशंकर ने कहा, हर बार जब विश्व का ध्रुवीकरण होता है तो उसकी अपनी जटिलताएं होती हैं और हम अभी उसी स्तर पर हैं। इसकी कई वजहें हैं, यूक्रेन उनमें से एक है। भारत के अपने गुट निरपेक्ष रुख को बनाए रखने पर जयशंकर ने कहा कि हमें अपने हितों के बारे में बहुत स्पष्ट होना होगा और इन्हें आगे बढ़ाने को लेकर आश्वस्त भी होना होगा। हमें एक धारणा बनाने और जितना संभव हो सके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अपने हितों को संगत बनाने का कौशल आना चाहिए। भारत और अपने पड़ोस में बदलते समीकरणों को कैसे देखते हैं और चीन को फायदा उठाने से कैसे रोका जाता है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इससे विश्वास के साथ निपटा जा सकता है। इस संबंध में भारत के पहले पड़ोसी की नीति के बारे में बोल रहे थे। चीन की चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि ज्यादातर परिदृश्यों में अगर कोई ऐसी चीजें करता रहता है जो उनके लिए अच्छी है तो ज्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाता है। म्यांमार से शरणार्थियों की मिजोरम में शरण लेने के सवाल पर जयशंकर ने कहा कि भारत ये देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या वह इस समस्या को खत्म कर सकता है। उग्रवाद और अपराध से निपटने में पूर्वोत्तर भारत की सीमा से लगते देशों के साथ उठाए जा रहे उपायों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र की उग्रवाद, मादक पदार्थ के कारोबार, तस्करी की गंभीर समस्याएं थीं। विदेश मंत्री ने कहा, लेकिन जब इन गतिविधियों को पड़ोसी देशों से समर्थन मिलना बंद हो गया तो ये क्षेत्र अधिक सुरक्षित हो गया। जयशंकर ने कहा, यदि हम राजनीति और अर्थशास्त्र को सही कर सके तो भारत निश्चित रूप से भूगोल पर वहीं जयशंकर ने कहा, यदि हम राजनीति और अर्थशास्त्र को सही कर ले तो भारत निश्चित रूप से भूगोल पर जीत हासिल कर इतिहास को फिर से लिख सकता है। उन्होंने कहा कि आसियान देशों और उससे आगे तक पहुंच में सुधार के लिए बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ संपर्क बढ़कर इस दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक सरकार किया जा सकता है। विदेश मंत्री ने कहा कि 1965 से निष्क्रिय पड़े 6 ऐतिहासिक सीमा पार रेल संपर्कों की बहाली बांग्लादेश, विशेषकर पूर्वोत्तर के साथ संपर्क की दिशा में एक बड़ा कदम है। जयशंकर ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार में चल रही विभिन्न परियोजनाओं पर प्रकाश डाला, जिससे इन देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की शुरुआत हुई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।